क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थः प्रश्नः। चौथे प्रश्न के रूप में सूर्य के पौत्र गार्ग्य जी महर्षि पिपलाद से पूछते हैं। प्रथम मंत्र के में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदुपरांत सूर्य पौत्र गार्ग्य ने महर्षि पिपलाद से प्रश्न किया, हे भगवान, इस पुरुष देह में कौन इंद्रियां शयन करती हैं और कौन जागृत रहती हैं? कौन देवता स्वप्न देखता है और कौन सुख अनुभव करता है? ये सब किसमें संप्रतिष्ठित होते हैं? दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महर्षि पिपलाद ने गार्ग्य ऋषि से कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य की रश्मियाँ उसके अस्त होने पर सिमटकर उसी के तेजोमंडल में एकीभूत हो जाती है और सूर्योदय होने पर पुनः सर्वत्र फैल जाती है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां परम देव मन में एकीभूत हो जाती है। तब यह पुरुष न देखता है, न सुनता है, न स्वाद लेता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मल का त्याग करता है, न आनंद का अनुभव करता है और न ही किसी प्रकार की चेष्टा करता है। तब उसकी इस स्थिति को शयन करना अर्थात सो जाना कहते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सोते समय इस शरीर रूप पुर अर्थात नगर में प्राण रूप अग्नि ही जागृत रहता है। यह अपान ही गर्ह्यपत्य अग्नि है, व्यान ही अनबाह्य पचन नामक अग्नि है, गर्ह्यपत्य से ले जाया गया प्राण ही प्रणयन प्रक्रिया के कारण आवाहनीय अग्नि रूप है। इसकी व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, ऋषि यहाँ काया में सतत चलने वाली जीवन रूपी यज्ञीय प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्त कर रहे हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शरीरधारी में उच्छ्वास और निःश्वास, श्वास लेना और छोड़ना ही यज्ञ आहुतियाँ हैं। उन आहुतियों को समानतापूर्वक विभक्त करने के कारण समान वायु ही ऋत्विक है, मन निश्चित ही यजमान है और अभीष्ट फल उदान है। यही उदान अर्थात इच्छित फल मन को नित्य ही ब्रह्म में स्थित करता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वप्न की स्थिति में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में इसने जो देखा था उसी को पुनः स्वप्न में देखता है, जो सुना था उसे ही सुनता है, विभिन्न दिशाओं में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, यह देखे अनदेखे, सुने अनसुने, अनुभूत अनअनुभूत, सत्य और असत्य समस्त पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप बनकर देखता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब यह जीवात्मा तेजस से संपन्न होता है तब वह स्वप्न नहीं देखता। उस समय शरीर में यह आनंद अर्थात सुषुप्ति सुख अनुभव करता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने निवास स्थान वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त तत्व परम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गत मंत्रों में जिन तत्वों का संकेत है वे ये हैं, पृथ्वी एवं उसकी तन्मात्रा अर्थात गंध, जल एवं उसकी तन्मात्रा अर्थात रस, आकाश एवं उसकी तन्मात्रा शब्द, वायु और उसकी तन्मात्रा
स्पर्श, तेज अर्थात अग्नि और उसकी तन्मात्रा अर्थात रूप, नेत्र और देखने योग्य दृश्य, कान और सुनने योग्य शब्द, घ्राण और सूंघने योग्य गंध, रसना और स्वाद ग्रहण करने योग्य रस, त्वचा और स्पर्श करने योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य पदार्थ, वाक शक्ति और वक्तव्य विषय, उपस्थ और उससे संबंधित विषय, गुदा और विसर्जन योग्य मल, पैर और गंतव्य स्थल, मन और मननीय विषय, बुद्धि और जानने योग्य विषय, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चिंतनीय विषय, तेजस और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ, प्राण एवं उसके आश्रित रहने वाले पदार्थ, ये सब परम आत्मा में विलीन हो जाते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यही दृष्टा अर्थात देखने वाला, स्पृष्टा अर्थात स्पर्श करने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, घ्राता अर्थात सूंघने वाला, रसइता अर्थात रस लेने वाला, मनता अर्थात मनन करने वाला, कर्ता अर्थात कर्म करने वाला और बोद्धा अर्थात जानने वाला विज्ञान आत्मा पुरुष है, जो परम अविनाशी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, जो पुरुष इस छाया रहित, शरीर रहित, अलोहित, शुभ्र अक्षर परमात्मा को भली भांति जानता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप होकर उसी को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस श्लोक में भी वर्णित है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सौम्य, जिस अविनाशी परब्रह्म में समस्त देवगण, समस्त प्राण और समस्त भूत भली प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं, उसे जानने वाला सर्वज्ञाता भी उसी में परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने